हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी अनुज सरकार की पाठशाला। अगेन हमारा हम इस रोज की तरह हमारा जो रोज का क्लास होता है स्टार्ट होता है, जिसमें आज मेरा टॉपिक क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे जो चैप्टर मेरा चल रहा है इस टाइम पे, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियों का जो है अभी क्या चल रहा है चैप्टर। ठीक, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा। आज का क्लास हमारा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने, आप लोग के सामने देख सकते हैं। एक मिनट, अब आई थिंक आप लोग को सबको मेरी क्लियरली, वेट अ मिनट। ओके नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू द अनुज की पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। हमारे कितने अनुसूचियां हैं, कितने अनुसूचियां बताइए। 12 अनुसूचियां। पहले कितने थे, 8 अनुसूचियां, जो कि जब 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। कितने, 8 अनुसूचियां। अब कितनी है, 12, जो कि कब हुआ था, प्रियम्बल उसको संशोधन करने के बाद कितने 4 आर्टिकल जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे ऑप्शन क्या क्या है। ये क्वेश्चन CGPSC में 2014 में आया, 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है। ए, दल बदल कानून। बी, संघ की भाषाएं। संघ की भाषाएं जो है ये किसमें, 8वें अनुसूची में। सी, क्या है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। ये क्या है, 370 का, 370 जो आर्टिकल था हमारा, जो अब डिमोलिश किया कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हटा दिया गया है। चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची किसके है संबंधित है, दल बदल कानून। किससे है, दल बदल कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को समाविष्ट किया गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पारित किए गए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। ज्ञातव्य है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी दल बदल कानून में संशोधन करके सभी प्रकार के दल को रोका गया था। ठीक, तथा मंत्री परिषदों के आकार को निर्वाचित सदन की कुल संख्या, सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया था। ठीक, कितने परसेंट, 15% तक सीमित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत संविधान की 6ठी अनुसूची में से किस राज्य में लागू नहीं है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है। ये क्वेश्चन MPPSC 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तब का इस ऑप्शन क्या क्या है, ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6ठी अनुसूची में जो है
कौन कौन से राज्य हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर नहीं है। क्या है? मणिपुर नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है। तो अनुसूची में छठी अनुसूची, ये किसमें है? छठी अनुसूची में। कौन कौन से? इनको क्या किया गया है? हमारे अलग, इस 4 राज्यों को अलग इसलिए किया गया है कि इनको स्पेशल दर्जा दिया गया है, जिसमें इसको डेवलपमेंट, हर चीज़ें जितनी पिछड़ी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए इसको छठी अनुसूची में लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? आगे दिया है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्या है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। मणिपुर में यह लागू नहीं होता है। मणिपुर में यह लागू नहीं होता है। यह किधर है? हमारे पूर्वी राज्य हैं। ये किधर है? पूर्वी राज्य है, जो कि पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब क्या? पश्चिमी। तो ये बांग्लादेश के साथ भी साझा करते हैं मेघालय हमारा, असम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, मणिपुर भी करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन क्या है? ए 8वीं अनुसूची, जो कि भाषाएं, ये बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। दूसरी में क्या है? दूसरी अनुसूची में बताइए, दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। तो ये शपथ जो दूसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये भी सही है, सही सुमेलित है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहरता के बारे में संबंध, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, जो कि सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? दूसरा, दूसरी अनुसूची में हमारा ये सही से सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि आप इसको नोट करके रख सकते हैं, भविष्य में आपको बहुत काम आएगा इसका। ठीक। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का दूसरा युग्म सुमेलित नहीं है, जो कि द्वितीय अनुसूची में क्या है? निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। निर्वाचन आयोग के अधिकार और कार्य। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारों, क्या है? अधिकारों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। अब जितने भी संवैधानिक जो हमारे पद हैं, उसके वेतन का भी जो है संबंध जो है द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज सदस्यों का प्रावधान है? किस अनुसूची में पंचायती राज संसद संस्थानों का संस्थानों का प्रावधान है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 10वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। तो ये चारों जो अनुसूची हमारे, ये बाद में इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। प्रियम्बल करने के बाद इसको जोड़ा गया था। इतने चारों संविधान जो है 9, 10, 11, 12, इसको जो है ये संशोधन करने के बाद हमारे संविधान में जोड़ा गया था। पहले 8 थे, फिर कितने हो गए थे? 12। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसमें जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची। किसमें? 11वीं अनुसूची में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूँ। चलिए क्या है? 1992 में संविधान में किए गए 73वें संशोधन, किसमें किया गया था? 73वें में 11 जोड़ा गया था। 11 जो जोड़ा गया था वो किसमें जोड़ा गया था?
73वें संशोधन में, ठीक। और 12 जो जोड़ा गया था वो 74वें संशोधन में, ठीक। कब जोड़ा गया था? 1992 में, ठीक। आगे क्या दिया है? संशोधन द्वारा इसमें अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची राज्य विधानसभाओं और पंचायत के बीच शक्तियों का जो है वितरण करती है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं, जबकि पीआरआई को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए संवैधानिक किया गया था, ठीक। कब किया गया था? 1992 73वें संवैधानिक संशोधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देर ना करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इससे पहले जो भी आए हुए हैं सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए पहली सूची, बी दूसरी सूची, सी तीसरी सूची, डी चौथी सूची। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो जानते हैं कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहली सूची। क्या हो जाएगा? पहली सूची में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या दिया है? भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है, जबकि वर्तमान समय में इस अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से दो जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा क्या था? पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या था? हमारा राज्य था। अब क्या है? वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। पहले 29 राज्य थे, उसके बाद 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब कितने हैं हमारे? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करती है? यह क्वेश्चन आईएएस 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही उत्तर जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, ठीक। बी क्या है? इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। क्या दिया गया? सूचित भाषाएं दी गई हैं। सी इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। डी इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, ठीक। किसमें है? चौथी अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे क्या लिखा हुआ है? महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या चीज दिए हैं? संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। किसमें है? सीटों के आवंटित, जो यहाँ पे चौथे ऑप्शन में डी ऑप्शन में दिया हुआ है। सर्वाधिक 31 राज्य तथा सभी सीटें उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक जो है 31 राज्यसभा सीटें कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल बिहार में कितने हैं? 16 तथा तमिलनाडु
एवं आंध्र प्रदेश में 18-18 सीटें हैं। गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा पुडुचेरी में एक राज्यसभा सीटें हैं। कितने हैं? एक राज्यसभा सीटें, एक एक राज्यसभा। चलिए हमारे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अभी इससे पहले ही आपको ये क्वेश्चन का जो है सारा डिटेल सब कुछ बताया गया। तो 4 राज्य जो है जिसको क्या किया, छठी अनुसूची में रखा गया था। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मिजोरम। बी असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम। सी असम, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम। डी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर आपने अभी जस्ट पढ़ा है। इसका सही उत्तर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें क्या है, नागालैंड नहीं है, नागालैंड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे दिया है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यह अनुसूची इन क्षेत्रों के जनजातीय स्वायत्तशासी जिलों एवं स्वायत्तशासी विकास परिषदों के प्रशासन के प्रावधानों को निर्दिष्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? क्वेश्चन क्या है? यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करता है हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? बताइए। भारतीय संघ को किसी एक नए राज्य का सृजन करता है तो किस अनुसूची में इसको संशोधन किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी पांचवी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संघ और राज्य का जो विवरण है वो किसमें दिया हुआ है? हमारी पहली अनुसूची में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से पहली अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सुमेलित करती है? क्वेश्चन समझ में आया? निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सुमेलित वर्णन करती है। ये क्वेश्चन आईएएस 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विवरण का स्कीम रखता है। ठीक है। बी यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। सी संविधान में सूचित भाषाओं का निहित करता है। डी यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो संघ और राज्य किस में है? आर्टिकल 1 में। ठीक है, 1 में है। और यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा किसमें है? किसमें है? चौथे में। संविधान में सूची ये किसमें है? 8वें में है। यदि यह आदिवासी क्षेत्रों के ये किसमें है? छठे में है। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी। किसमें है? चौथी सूची में क्या है? राज्यों और परिषद में सीटों का बंटवारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघीय प्रदेश से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आप यह क्वेश्चन आईएएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए तीसरी, बी पांचवी, सी सातवीं,
डी 9वीं। 9वीं जो हमारा हो गया था ये हमारा संशोधन के बाद जुड़ा था। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 10वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसमें जोड़ा गया था? विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं किसको जोड़ा गया था? 5वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन आप समझ गए ना? निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या है? 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। तो आपका सही उत्तर क्या है? पहले सबसे पहले हमारे कितने थे? 8 अनुसूचियां, 8 आर्टिकल। अब उसके बाद कितना हो गया? 12। तो कौन सी जोड़ी गई? कितनी जोड़ी थी? 8 थी। तो 8वां जो हमारा क्या है? अनुसूची पहले से ही प्रेजेंट था, जिसमें से 9वीं 10वीं 11वीं को है और 12वीं को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो कौन सा गलत ढंग से किया गया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची भाषाएं, किसमें? दूसरी अनुसूची भाषाएं। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन। डी तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं अपने। और जो भी यहाँ नए आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा गलत मिलान है? तो दूसरी अनुसूची। इसमें दूसरी अनुसूची जो है ये भाषाएं जो लिखा है, भाषाएं जो है ये किसमें है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में है, क्या है? लैंग्वेज। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द्वितीय अनुसूची में इनमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारों किससे हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्च न्याय। ठीक है, ये सब जो है हमारे दूसरे आर्टिकल में जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजन करती है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए संघ और विधानमंडल, बी राज्य विधानमंडल और पंचायत, सी नगर निगम और पंचायत, डी ग्राम और पंचायत। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका बताइए? किसके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है। ठीक है, 11वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है, बल्कि 12वीं अनुसूची भी 1992 में ही सम्मिलित की गई है। इस अनुसूची में ग्रामीण विकास, गरीब उन्मूलन, पंचायत की शक्तियां
बाजार, सड़क और पीने का पानी इत्यादि विषयों को शामिल किया गया है। ठीक, चलिए हमारे आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची मिलाइए। क्या है, सूची 1 और 2 में सुमेलित करिए। ए क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाएं। बी, दल बदल विरोधी कानून। सी, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। डी, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ई, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां। सूची 2 में क्या है, चौथी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, फिर तीसरी, पांचवी अनुसूची, फिर आठवीं अनुसूची, फिर क्या है, पहली अनुसूची। तो जो मैं मान्यता प्राप्त भाषाएं जो बता दूं, सबसे पहले हमारे जो है 14 भाषाएं हमारी जोड़ी गई थी, जिसमें से संशोधन करने के बाद अब कितनी भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस। अब कितने लैंग्वेजेस हैं, पहले 14 थी, अब संशोधन करने के बाद कितने लैंग्वेजेस हो गए, 22, जिसमें से हमारे 8 जो है लैंग्वेजेस जोड़ी गई है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा बताइए। मान्यता प्राप्त भाषाएं किसमें है, 8वीं अनुसूची, इसका सही किसमें जाएगा, ए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा बताइए। बी, मान्यता प्राप्त, ये क्या है हमारा चौथा सही हो जाएगा। बी, बी का क्या हो जाएगा, दल बदल विरोध कानून किसमें था, दूसरे में, किसमें, 10वीं अनुसूची में। तो ये किसका हो जाएगा, बी, इसका हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। फिर सी, सी का क्या हो जाएगा, पांचवा। तो पीछे क्या है, पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सी में। ठीक, उसके बाद राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन ये किस में हुआ था, ये हो जाएगा पहला, ये किसमें, चौथी अनुसूची में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी। अब बचा क्या हमारा लास्ट, ई, ई किस में है, तीसरा, तीसरा अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां किस में है, 5वीं अनुसूची में। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा सही, तीसरा। ठीक है, तो इसका सही, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, मान्यता प्राप्त भाषाएं किसमें है, 8वीं अनुसूची में। बी, दल बदल विरोध कानून किसमें है, 10वीं अनुसूची में। सी, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश किसमें है, पहली अनुसूची में। डी, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें है, चौथी अनुसूची में। ई, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां किसमें है, 5वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को दूसरे को फिर से सुमेलित करना है। तो सूची ए में क्या है, ए चतुर्थ, चतुर्थ अनुसूची में क्या है, बी षष्टम अनुसूची में क्या है, सी अष्टम अनुसूची में क्या है, डी नवम अनुसूची। ये क्वेश्चन जो है रिपीट कुछ क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसको कराने का मकसद ये है कि आपको याद हो सके जल्दी। ठीक, आपको याद हो सके। सूची बी में दूसरे में क्या है, संबंधित विषय कौन कौन से हैं, एक भूमि सुधार, दूसरा भाषा, तीसरा राज्यसभा, चौथा जनजातीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। एक इससे चतुर्थ अनुसूची में क्या है हमारे, चतुर्थ अनुसूची ए में, चतुर्थ अनुसूची अष्टम अनुसूची में हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक, चतुर्थ अनुसूची क्या हो जाएगा, इससे है राज्यसभा, जो कि तीसरा सही क्या हो जाएगा, तीसरा। तो ये किससे है, ए से जुड़ा है। षष्टम, षष्टम मतलब सातवां। ठीक, सातवां अनुसूची हमारा किससे जुड़ा है, जनजातीय क्षेत्र। तो हमारा किससे है, चौथा। सही सूची कौन सा है, चौथा, जो कि बी। ठीक, और अष्टम अनुसूची में क्या है, भाषा, जो कि दूसरे ऑप्शन में है। तो क्या हो जाएगा सी। और
बचा क्या हमारा, ये डी, डी का कौन सा है, 1। और भूमि सुधार किससे है, नवम नवम अनुसूची, मतलब 9वें अनुसूची। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक मिला है 3 तीसरे से, बी 4 से, सी दूसरे से, ए 1 से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए से, सॉरी सी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक, छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक, आठवीं अनुसूची में हमारे 22 जो कि भाषाएं हैं, जो कि पहले थी 14 भाषाएं, जिसमें से कब 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया था, 1992 में कोकड़ी को जोड़ा, मैथिली और नेपाली को जोड़ा गया था। आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 2004 में मैथिली, संथली, डोगरी एवं बोडो को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जो कि मिला के कितने हो गए, 22 अनुसूचियाँ, 22 हमारी भाषाएं, राष्ट्रीय भाषाएं। ठीक, 9वीं अनुसूची में क्या है, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, इसको क्या है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। नोटा, अब तक यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची को सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक, 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, कब चुनौती दी जा सकती है, जब वो आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो तब, तथा उच्चतम न्यायालय इस कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ठीक, ये जो है हमारा 2007 में, 11 जनवरी 2007 में संशोधित किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलाइए। तो ए में तृतीय अनुसूची, बी में चतुर्थ, सी में 7वीं, डी में 8वीं। तो 8वीं का हमेशा याद रखिएगा, ये किससे है, भाषा से संबंधित है। तो हमारा भाषा किससे है, 3 में है। तो 3 में है, तो ऑप्शन किस में हमारा, सी हमारा क्या है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी 3 में। ठीक है, जब अगर समझ में, अगर ये 3 कहीं और भी होता, डी में 3, तो आप फिर से दूसरे किसी ऑप्शन को देखते। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, सी, ए जुड़ा है। तृतीय अनुसूची में हमारा क्या है, तृतीय अनुसूची हमारा दूसरे से जुड़ा है। बी, चौथी अनुसूची हमारा किससे जुड़ा है, पहले से, राज्य विधान परिषदों के स्थानों का आवंटन जो है। और क्या बचा है, सी, सी बचा हमारा चौथा, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची। ठीक है, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चतुर्थ अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान की प्रारूप है। तृतीय अनुसूची, सॉरी, चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन है। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जाने वाली विधियों का विषय सूची है। डी, 8वीं अनुसूची, इसमें क्या है, भाषाएं हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें भी सूची है, सूची है। ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, इसको जो है छठी, ये किसमें है, छठी अनुसूची में हमारे। तो छठी अनुसूची हमारा क्या है, कहाँ है, चौथे पे है। ए हमारा क्या हो जाएगा, चौथा। बी, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं क्या हो जाएगी, बी का हमारा किस में जुड़ा है, 7वें, अखिल भारतीय सेवाएं किस में है, 7वें में है। ठीक, तो ये 7वां किस कहाँ पे है, तीसरे ऑप्शन में। ठीक, सी, भारत का नियंत्रण और महालेख परीक्षण, ये किस में है, बताइए, इसका किस में है, सी का दूसरी अनुसूची में है। किस में है,
दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी में दूसरा, सी में कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक, और डी का किस में मिल जाएगा, डी हमारा, सॉरी, सी हमारा, सी हमारा किस में है, पहला, सी हमारा किस में है, पहले में, और डी हमारा किस में है, बचा कौन सा, दूसरा। तो दूसरा कौन सा, पांचवी अनुसूची में। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए में चौथा, बी तीसरा, सी एक, डी दूसरा। आगे बढ़ते हैं, फिर से अनुसूची जिसमें राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, राज्यपाल, ये सब जो है हमारे द्वितीय अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक, आगे छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को राज्य जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के द्वारा प्रावधान है। ठीक, बारे में प्रावधान। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य के 20 शक्तियों के बंटवारे में के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन हमारा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संबंधित अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बी तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान की प्रारूप, ठीक, सी 8वीं अनुसूची भाषाएं, डी 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्धारता। ठीक, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 9वीं अनुसूची। इसमें क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं होता, नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, 9वीं अनुसूची का संबंध राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से नहीं है। 9वीं अनुसूची का संबंध उन विधायिका कानूनों से है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी सूची है, सूचियां हैं। ठीक है, सूची 1, सूची 2, सूची में प्रशासनिक उपबंध है और सूची 2 में संबंधित अनुसूचियां हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें दिया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें दिया है, बताइए। तो ये किसमें दिया है, प्रथम में दिया, तो प्रथम कहाँ पे है, ए में है। ठीक, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, ये किसमें है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन किसमें है, बताइए, वेतन किसमें है, द्वितीय में है, ये दूसरे वाले में। ठीक, सी विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, ये किसमें है, तीसरे अनुसूची में है। डी तीसरा सही हो जाएगा इसमें, तीसरा। फिर चतुर्थ, राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, ये किसमें है, ये चतुर्थ अनुसूची में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, क्रम वाइज दिया है, क्या दिया है सही उत्तर, बी, ऑप्शन बी में दिया हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी गलत है, 1 2 3 4 किस में है, ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले क्या दिया है, द्वितीय सारे जितने हैं, तृतीय अनुसूची, चौथी अनुसूची में सब कुछ डिटेल में दिया गया है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप इसको लिख के नोट करके लिख के रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन अभी का क्या है इस सेशन का, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ए भाषाओं से संबंधित उपबंध, ये हमारा 8वीं अनुसूची में है। असम, बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित, ये हमारा छठे अनुसूची में है। सी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित उपबंध, ये किसमें हमारा 7वें अनुसूची में है। डी शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित उपबंध, सॉरी ये तो इस ये हमारा जो है 5वें अनुसूची में है। सी, तो सही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के महत्वपूर्ण तथ्य जो है, आज का आखिरी महत्वपूर्ण तथ्य इस क्वेश्चन से, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों को निर्दिष्ट करती है। इसमें इन क्षेत्रों के प्रशासन, नियंत्रण और विकास के प्रावधान शामिल है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। उस